नाजरीन, आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की पड़पोती सुल्ताना बेगम, जो कलकत्ता के एक 2 कमरों के झोंपड़े नुमा मकान में रहती है, इंतहाई गुर्बत है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, उन्होंने इंडिया की सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की। उन्होंने कहा कि मैं मुग़लों की वारिस हूँ, लिहाजा ये जो दिल्ली का लाल किला है ये हमारे हवाले किया जाए। पूरे भारत में खलबली मच गई। इस पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना, उन्होंने रिमार्क्स देते हुए समाअत के दौरान कहा कि अगर हम आपको लाल किला दे दें तो फिर आप आगरा महल और फिर फतेहपुर सीकरी वाला किला भी मांगेंगी, लिहाजा हम ये नहीं कर सकते। तो इसी तरह उससे कबल, क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। और नाजरीन, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो मुग़ल ख़ानदान है उसने बरे सग़ीर पाको हिंद पर तकरीबन 325 साल तक हुकूमत की और ये दुनिया की दूसरी अमीर तरीन रियासत थी और दुनिया का तकरीबन 25% तक पैदावार यहाँ हिंदुस्तान में होती थी। अंग्रेज़ भी इसी सोने की चिड़िया, इसी मिसालों की सरजमीन को लूटने के लिए आए थे। तो आज उसके जो वारिस हैं इस तरह दरबदर हैं। नाजरीन, जो सुल्ताना बेगम है वो उनकी 1965 में शादी हुई उनके पड़पोते से, यानी बहादुर शाह ज़फ़र के पड़पोते बेदार बख्त से उनकी शादी हुई और बेदार बख्त की तकरीबन 1980 में वफ़ात हो गई। तो सुल्ताना बेगम कसम पुरसी की हालात में कलकत्ता में रहती है और वो इससे कबल यानी दिल्ली हाई कोर्ट में भी रिट दायर कर चुकी हैं कि मुझे ये है कि लाल किला या तारीख़ी इमारत मेरे हवाले की जाए। हम यहाँ के तारीख़ी ख़ानदान हैं, हमने बड़ी हुकूमत की है, हमारी बहुत खिदमात हैं। और उसको जो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस हवाले से उनकी जो दरख्वास्त मुस्तरद की थी, उन्होंने कहा था अब ये बहुत ज़्यादा तख़ीर हो चुकी है, 1.5 सदी गुजर चुकी है, लिहाजा हम आपको ये तारीख़ी इमारत नहीं दे सकते। नाज़रीन, जहाँ तक लाल किले की बात है, ये मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने बनवाया था। 12 मई 1639 को उन्होंने किले की तामीर का हुक्म दिया था और ये किला तकरीबन यानी कि 1648 में ये किला मुकम्मल हुआ था। और इसका जो डिज़ाइन है वो उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसको यानी इसका डिज़ाइन भी बनाया था और इसकी तामीरात में भी वो मेन किरदार थे। नाज़रीन, लाल किला जमुना के किनारे खूबसूरती में आज भी अपनी मिसाल आप है और इस किले को, इसमें कई हुक्मरान रहे, उसके बाद औरंगज़ेब आलमगीर रहे, फिर इसमें यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला रहे, उसके बाद ये है कि नादिर शाह ने भी यहाँ पर हमला किया था, लूट मार भी की थी। और इसी तरह अंग्रेज़ भी 1857 को जो उन्होंने यहाँ पर लूट मार, उसके बाद यहाँ लूट मार की थी। बहादुर शाह ज़फ़र जब 1857 की जंग हुई थी यहीं पर थे। उसके बाद इस किले में उसके ख़िलाफ़ अंग्रेज़ों ने, जब इसको 1802 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर मिरट्टों के ख़िलाफ़ जब उन्होंने जंग जीत ली थी तो इसको 1802 में इस पर यह किला उनके कब्ज़े में आ गया था। उसके बाद अंग्रेज़ों ने तकरीबन 1858 तक यानी वो इसमें कैद भी रहे थे और फिर उसको रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह ज़फ़र को। और 1868 में ही यानी कि 68 में ही उनकी वफ़ात हुई थी रंगून के एक गिराज में जहाँ वो कैद थे। तो उनकी जो औलाद है आज सुल्ताना बेगम, वो कसम पुरसी के हालात में है और वो इसी किले को, आगरा महल को, रेड फोर्ट को, लाल किले को लेने के लिए दरबदर है। तो नाज़रीन, दुनिया की अमीर रियासत के जो वर्सा है आज न सिर्फ हिंदुस्तान में कलकत्ता में दरबदर है, बल्कि जो इनकी वर्सा है वो रंगून में, बर्मा में आज वहाँ पर शाही ख़ानदान के नाम से अपने आप को पुकारते हैं, वो भी इंतहाई कसम पुरसी के हालात में रहते हैं।
تو ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.